पास एक मिक्सर आया हुआ कुछ ऐसा, आप उधर कुछ भी करो, कितना भी गलत काम करो, इधर आओ तुरंत वॉशिंग मशीन में आपका धुलाई होके एकदम क्लीन हो जाओगे, नीट क्लीन हो जाओगे। मुझे मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी पार्टी को छोड़ूंगा ही नहीं। राम मंदिर के नाम पे भाजपा को वोट मिलता है, और यहाँ पे हनुमान मंदिर बना तो सबसे पहले विरोध किसने किया? भाजपा ने। देखा है भाजपा का सिस्टम है, रियल कम रील्स पे ज्यादा विश्वास। खबर ऐसी मिली थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हो, क्या सही है या? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी खबरों को आप लोग दिखाते हो जो मार्केट में एक अफवाह की तरह से बोला जाता है, बताया जाता है, और आप उस पे सच्चाई को दिखाने के लिए आप मेरे पास पहुंचे। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये सब बातें चल रही हैं। और एक बच्चा अगर परिवार में माता पिता किस परिस्थिति में बच्चे को संभालते हैं, करते हैं, और वो बच्चा बड़ा होके वही माँ बाप के खिलाफ निकलता है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम सभी उत्तर भारतीयों को एक विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं मेरे आने के बाद एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, परिश्रम किया मैंने। मैं आपको बता दूं, शायद आपको राकेश जी मालूम नहीं होगा, यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुजन विकास आघाड़ी के प्रति बहुत भड़काया गया था। भड़काया गया था? हाँ, बहुत भड़काया गया क्या था। भड़काया गया? भड़काने का मतलब कि ये जो है धर्म विरोधी पार्टी है, यहाँ पे उत्तर भारतीयों की कोई इज्जत नहीं होती है, और ये जो भी है ये पार्टी के आड़ में लोग कार्य करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, उत्तर भारतीय जो है यहाँ पे एक कठपुतली बन के है। लेकिन जब मैंने भाजपा ज्वाइन किया, और दुर्भाग्यपूर्ण से भाजपा ज्वाइन किया मतलब ज्वाइन कर लिए? किया था। अच्छा। माफी चाहता हूँ, ये क्लियर करना भी जरूरी है। भाजपा, मैं यहाँ पे आने के बाद जब मुझे बहुजन विकास आघाड़ी के प्रति भड़काया गया तो मैंने उस समय भाजपा ज्वाइन किया, बट 3 सालों में मैंने बहुत कार्य किया, वो कार्य का कुछ मायने भी नहीं रहा। उसी दरमियान बोईसर विधानसभा से एक कोई सांसद था, वो उत्तर भारतीयों के लिए कुछ उल्टा पुल्टा बोला, तो मैंने उसके खिलाफ मुहिम निकाला, मोर्चा निकाला, बड़ा आंदोलन किया। तो मुझे भाजपा के द्वारा, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष थे, जो मेरे युवा अध्यक्ष थे, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि शिवसेना से हमारी जो है युति है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसी समय तत्काल अपनी लेटर पैड पे उनको राजीनामा दिया, और अपना सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भाजपा को राजीनामा दिया, छोड़ दिया। और जब मैं बबिया में आया, बबिया में आने के बाद मैंने देखा कि सभी बोले तो बहुजन विकास आघाड़ी, जैसे अप्पा एक ही हैं यहाँ पे, अप्पा कितने भी आ जावे लेकिन अप्पा कौन है? एक ही है, हितेंद्र जी ठाकुर, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर। उसी तरह आपने हितेंद्र ठाकुर का नाम लिया, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत भावुक पल था। उन्होंने बोला जिनको बड़ा किया, ये किया, वो किया, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मैंने आपको अभी बताया कि एक पिता पुत्र के लिए सब कुछ करता है, और बाद में वही पुत्र बोलता है कि हमारे लिए आपने क्या किया, या पिता को छोड़ के वो पुत्र जाता है तो पिता भावुक होता है। मैं बोलता हूँ, अप्पा ने जो बोला, भावुक हुए। वो एक परिवार को जब टूटता है परिवार, तो जो परिवार के मुखिया होते हैं उनको तकलीफ होती है। अप्पा ने, बहुजन विकास आघाड़ी के अप्पा ने, क्या उनको जाने से कुछ असर पड़ेगा जो गए? मैं आपको वही बताना चाहूंगा, अप्पा ने कार्यकर्ताओं को दिया, कार्यकर्ताओं से कुछ लिया नहीं। और यहाँ पे भाजपा को जो यहाँ के विधायक बने, कार्यकर्ताओं ने दिया। उनको कार्यकर्ताओं ने दिया मतलब उनको कार्यकर्ताओं ने बनाया क्या? आमदार, खासदार। और आज उन कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिल रहा है। वो कार्यकर्ता क्या चाहिए उनको? अरे क्यों? क्या चाहिए? नहीं, मैं बहुजन विकास आघाड़ी का एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हूँ। तो आने वाले समय में जैसे नगर सेवकी अभी चल रही है जो, उसमें मुझे इच्छा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर मेरे परिवार से मैंने अच्छा काम किया है तो मैं जरूर मेरे मन की इच्छा होगी कि नहीं, मैं अच्छा काम किया हूं तो मुझे परिवार से मुझे कुछ मिलना चाहिए, टिकट वगैरह मिलना चाहिए।
ये चीजें वहां पे नहीं हो रही है। अब हमारे अभी 35 सालों से आपने जितनी बुराई बतानी थी बहुजन विकास आघाड़ी की, आपने बोला ना वो काम करते हैं, ना गटर बनाते हैं, ना सड़क बनाते हैं, ना पानी है, और वही नगर सेवक आपको आज इतने अच्छे लगने लगे। ये बात तो सही है। जो नगर सेवक ने काम नहीं किया, वो नगर सेवक को आप अपनी पार्टी में लेके नगर सेवक का टिकट भी दे रहे हो। अच्छा, विवांता में जो कांड हुआ था, क्या वो भी उसी में थे क्या? पूरा अच्छा, विवांता में पूरा जो अभी इसमें गए हैं उसमें 90% नगर सेवक उस कांड में थे। विवांता में। विवांता में अभी वो दूध के दूल्हे हो गए। अच्छा, अभी तुरंत उन्होंने कौन सा उनके पास एक मिक्सर आया हुआ कुछ ऐसा, हाँ। आप उधर कुछ भी करो, कितना भी गलत काम करो, इधर आओ, तुरंत वॉशिंग मशीन में आपका धुलाई होके एकदम क्लीन हो जाओगे, नीट क्लीन हो जाओगे। मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसा दबाव नहीं है? मुझे मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी पार्टी को छोड़ूंगा ही नहीं। ईडी वगैरह का डर आपको नहीं है? काई का ईडी? जब गलत काम करोगे तो आपको ईडी का डर है, अनलीगल काम करोगे तो आपको ईडी का डर है। मेरे प्रभु बैठे हुए हैं सामने, सब वो देखने वाले हैं। राम मंदिर के नाम पे भाजपा को वोट मिलता है, और यहाँ पे हनुमान मंदिर बना तो सबसे पहले विरोध किसने किया? भाजपा ने। क्यों? नहीं, वो चूंकि वो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता के माध्यम से बन रहा है ना मंदिर भी। अरे मैं तो टेंशन में ये था कि अभी तक मैं ये न्यूज क्यों नहीं बना कि द्वारिकाधीश बहुजन विकास के आघाड़ी के सर्वे सर्वा लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने बनाया, वहां पे भी इनका बस चले तो कब्जा कर ले, बोले हमने बनाया है। अच्छा, इनका काम ही है मंदिर का नाम जहां आवे तहां सबसे पहले मेरा नाम। राजन नाईक जी तो गए थे दर्शन करने के लिए ना? दर्शन करने के लिए, उसमें भी अभी आपने एक रील्स देखा है। हाँ, हाँ। भाजपा का सिस्टम है रियल कम रील्स पे ज्यादा विश्वास। रियल कम रील पे ज्यादा विश्वास। मंदिर बनाया किसने? वहां पे आज भी ये देख रहे हो आप कि हर संडे। अच्छा ठीक है, बताइए हितेंद्र ठाकुर और राजन नाईक में क्या अंतर है? बहुत है यार, आसमान और धरती का अंतर है। सरकार वो कर्मनिष्ठ अपने आपके सामने है, सर्वोत पहले माझे कार्यकर्ता, इसी का उल्टा अभी देख लीजिए आपके सामने। एक वीडियो भी आया था, उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर किसी को मिलना है तो डायरेक्टली आके दादा से मिल सकते हैं। मिल सकते नहीं सर, आज है, सुनिए मिल सकते नहीं है, हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता है। बीजेपी में जब मैं था आज के 10 साल पहले, तब आमदार नहीं थे राजन नाईक जी, तब मिलने के लिए उनके पास समय नहीं था, अब तो आमदार हो गए हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आप चले जाइए, हमारा शेर ऐसे ही बीचों बीच बैठे रहता है। कोई भी कार्यकर्ता नाम, एक रहिवासी नॉर्मल जिनको वो जानते भी नहीं, मैं नंबर देता हूं, आप कॉल कीजिए, देखिए उनका कॉल वो उठाते हैं। हमारा शेर बोले तो हितेंद्र ठाकुर, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा। शेर की तुलना कैसे करें? शेर की इसके लिए कि उन्होंने कोई भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया, प्रांत में कोई भेदभाव नहीं किया, जितने भी परप्रांति हैं सबको उन्होंने संरक्षण दिया। भाई मैं तो मुंबई से हूं, जिस समय किसी पार्टी के द्वारा उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा था ना, मैंने वो अपने आंखों से दृश्य देखा है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कुर्ला पे, टर्मिनस पे गर्भवती। आपको फिर से मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। एक जो है डॉक्टर सुनील मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने पहली बार जो है राजन नाईक जी को कॉल लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर उसी ने अप्पा को फोन लगाया, अप्पा ने फोन उठाया और बातचीत किया। और कुछ भाजपा वाले ऐसे बोल रहे हैं कि सब सेटिंग था, इसके विषय में आपका क्या कहना है? अगर सेटिंग था तो वो रील्स उन्होंने ही बनाया था, मैं क्या बोल रहा हूं। तो उन्होंने, अप्पा ने पूछा है कौन बोल रहे हो आप। अगर उनकी सेटिंग होती तो ये नहीं बोलते, आपका नंबर मेरे पास सेव है तो मैं बोलूंगा हाँ राकेश जी बोलिए। उन्होंने बोला कौन? अप्पा किसी का ऐसा सिस्टम ही नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी रहवासी हो, नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब भी किसी कार्यकर्ता से किसी रहवासी हमारी बात हुई तो एक ने बोला है पहले बता दिया गया था, फला फला बंदे का फोन आएगा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैंने वही चीज बताया ना, तो पहले बता दिया गया था। तो मैं तो बोलता हूँ ना, मैं तो पार्टी का बंदा हूँ, वो भाजपा के सुनील मिश्रा जी जो है भाजपा के, और वो बहुत जूने कार्यकर्ता है। एक बार मेरी भी उनसे बात हुई थी जब मैं भाजपा में था,
उन्होंने काफी पार्टी के विषय में मुझे बताया और वो कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता है। अच्छा। तो क्या राजन नाईक को नहीं पता था कि मतलब ऐसा फोन आएगा मैं नहीं उठाऊंगी सर? वो उठाएंगे नहीं सर। अच्छा। वो उठाएंगे नहीं, उनको टाइम ही कहाँ है, उन्हें टाइम ही नहीं है। और जो आपने बताया कि अप्पा हमेशा सदैव जो भी परप्रांतीय आते हैं उनको संरक्षण देते हैं, उनकी सेवा में हमेशा रहते हैं और हर जगह कार्य करते अच्छा, हैं। एक चीज और बात करनी थी, जैसे एक साल में उत्तर भारतीयों को लेके जो टारगेट किया जा रहा है और पिछले 35 सालों में वसई विरार में ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं बोल रहा हूं ना कि जो भी पार्टियां हैं, ये भाजपा कुछ भी करवा सकती है। भाजपा में सिस्टम है, ये हर तरह से। मैं उस समय भी जब दूसरी पार्टी का सिस्टम बना हुआ था तब से मैं जानता हूं ये वकोला का वारदात है, वकोला से चालू हुआ है। तो उस समय छगन भुजबल जी जो है गृह राज्य मंत्री थे, तब से लेके आज तक ये सिस्टम इन लोगों का बना हुआ है। ये लोग अपने काम से रहते हैं और जहां भी उत्तर भारतीयों की बात आती है तहां पहले रहे। जब ये मैटर हुआ था तब भी वसई विरार नाला सोपारा पालघर डिस्ट्रिक्ट में आपने ये नहीं सुना होगा कि यहाँ पे उत्तर भारतीय मारे गए, लेकिन 1 साल बाद ही आपने देखा एक रिक्शा वाला मारा गया बेचारा। मतलब जो भी गरीब आदमी है, जो उत्तर भारतीय है, वो सब इनके टारगेट में। जैसे कि एक और है जो कि इलेक्शन का समय आया है, तो अवैसी की पार्टी नालासोपारा वसई विरार में एक्टिव हो गई। क्या कहीं ये कहाँ की राजनीति का विषय आप बता सकते हैं? बी टीम। बी टीम किसकी, बहुजन की या फिर? बहुजन की तो सवाल ही नहीं उठा। मैंने अब आपको एक पहले ही अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि बहुजन विकास आघाड़ी सभी धर्मों को, सभी प्रांत के लोगों को लेके साथ में चलती है। वो कभी जातिवाद, धर्मवाद करती ही नहीं। उसके लिए सभी एक समान है। तो ये काम इनका है, ये काम हमारा है ही नहीं। आज भी देखिए सबसे ज्यादा जो है, जैसे आपको उदाहरण के रूप में देख लूं तो आपको बता दूं कि यहीं पे बहुजन विकास आघाड़ी के सुमानो बुट्टू जी नगर सेवक रह चुके हैं। हमारी जनता से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं यही आह्वान करूंगा और अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि अभी जो आप सभी का बचा है उसको बचाए रखें। नहीं तो ये अभी 41 का बार बार 41 का नाम आ रहा है। अभी कितनी बिल्डिंगें टूटने वाली हैं, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अभी भी समय है। आप बहुजन विकास आघाड़ी को वोट दें, भारी मतों से जिताएं, जिससे आप और हम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें।